हेलो दोस्तों, द आइटिनरेटर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे डेस्टिनेशन की सैर करेंगे जो बारिश के मौसम में एक नंबर दिखाई देता है। वाटरफॉल्स का बादशाह भंडारदरा। भंडारदरा की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देख के फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलो। भंडारदरा घूमने के लिए बेस्ट सीजन शुरू होता है अच्छी खासी बारिश शुरू होने के बाद, मतलब जुलाई से लेकर सितंबर तक, जब तक बारिश का मौसम है तब तक। सबसे पहले चलिए देखते हैं आपको बैक पैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, थर्मल वगैरह, रेनकोट, छाता, अच्छे ग्रिप वाले शूज, पैक्ड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, चिक्की, लड्डू, चॉकलेट्स, पानी की बोतल, मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम वगैरह, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त कैश और हां, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स। सब कचरा इन बैग्स में जमा करना और कचरा पेटी में ही डालना। भंडारदरा को गंदा मत करना। कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप राजूर पुलिस स्टेशन में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिए। बैग भर ली, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिया। चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से भंडारदरा के बीच करीबन 180 किलोमीटर का अंतर है, तो वही भंडारदरा पुणे से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर भंडारदरा के लिए रवाना होंगे। करीबन 8 बजे के आसपास मुंबई नासिक हाईवे पर वासिंद के पहले पड़घा में श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहां पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे 101 महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं भंडारदरा की ओर। भंडारदरा अब यहां से करीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में हमें एक कसारा घाट नामक घाट लगता है। यह घाट वैसे तो बहुत ही निसर्गरम्य और सुंदर है, लेकिन यहां बारिश के मौसम में कोहरा होता है और कभी कभार चट्टानें गिरने का भी डर होता है। सावधानी बरतिए और गाड़ी संभल कर चलाइए। कसारा घाट समाप्त होते ही हम प्रवेश करते हैं बादलों से घिरे हुए सुंदर इगतपुरी में। इगतपुरी भी बारिश के मौसम में एक नंबर नजर आता है। मैंने इगतपुरी की डिटेल्ड आइटिनरी बनाई हुई है, नहीं देखी हो तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भंडारदरा की ओर। श्री दत्ता स्नैक्स से करीबन 2.5 घंटे बाद सुबह 11 बजे के आसपास हम भंडारदरा पहुंच जाएंगे। ठंडी तेज हवा और उस पर नाचते डुलते पेड़ के पत्तों की आवाज भंडारदरा में आपका स्वागत करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं होटल की ओर। भंडारदरा में वैसे तो ढेर सारे होटल उपलब्ध हैं, लेकिन हमेशा की तरह सर्विस क्वालिटी एवं बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 2 होटल शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक है MTDC भंडारदरा और दूसरा है आनंदवन रिजॉर्ट। दोनों होटल बहुत बढ़िया है। चेक इन करें और फटाफट फ्रेश हो जाए। फ्रेश हो गए? ये बात। चलिए अब साइट सीइंग शुरू करते हैं। इस आइटिनरी के हिसाब से वैसे तो आप पूरा भंडारदरा घूम सकते हैं, लेकिन यह एक हिल स्टेशन होने के कारण यहां के रास्ते घुमाव भरे हैं और उसमें यहां कुछ जगहों पर कोहरा भी बहुत अधिक होता है। इसलिए अपने साथ एक लोकल गाइड जरूर रखें, उसकी आपको बड़ी सहायता मिलेगी। ये गाइड काफी नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और आपको होटल में ही उपलब्ध हो जाएंगे। ऑल सेट? चलो सबसे पहले हम बढ़ेंगे भंडारदरा डैम की ओर,
जिसे पहले विल्सन डैम कहा जाता था। होटल से 15 मिनट के अंदर करीबन 11:30 बजे भंडारदरा डैम पहुंच जाएंगे। प्रवरा नदी पर 1910 में निर्मित भंडारदरा डैम समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बांध देश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। बांध में ऊपरी सतह तक भरा हुआ पानी, जिसे बैकवाटर्स भी कहते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाकी है। असली मजा तो तब शुरू होता है जब बांध के दरवाजे खोले जाते हैं। डैम के दरवाजों के खुलने से 60 से 80 फीट पानी का झरना बनता है, जो नीचे की चट्टानों पर गिरता है और श्वेत होकर इतना मनमोहक दृश्य निर्माण करता है कि आप उस क्षण में बिल्कुल खो जाते हैं। भंडारदरा डैम के नीचे की चट्टान गोलाकार होने के कारण उस पर बहता झरना एक छाते का स्वरूप ले लेता है। इसीलिए इस वाटरफॉल को कहते हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल। भंडारदरा बांध के दरवाजे हमेशा नहीं खोले जाते। बारिश के कारण जब बांध में पानी पूरी तरह से भर जाता है, तभी दरवाजे खोले जाते हैं। अगर आप भाग्यवान हैं तो ही आपको अम्ब्रेला फॉल के दर्शन होंगे। चलिए अब चलते हैं एक और जबरदस्त जगह, जहां पहुंचने में आपको करीबन आधा घंटा लग सकता है। आज हम खाना थोड़ा लेट करने वाले हैं, तो अगर भूख लगी हो तो गाड़ी में बैठकर कुछ हल्का फुल्का खा ले। गाड़ी में इसीलिए कहा क्योंकि भंडारदरा में भी बंदर बहुत होते हैं। अब हम चलेंगे रंधा फॉल्स। अम्ब्रेला फॉल्स से अगर हम 12:30 बजे तक निकले तो आधे घंटे के अंदर करीबन 1 बजे हम रंधा फॉल्स पहुंच जाएंगे। रंधा फॉल्स को इंडियन नायगरा फॉल्स भी कहा जाता है। रंधा फॉल्स को करीब से देखने के लिए यहां अच्छा ब्रिज सिस्टम बनाया गया है। हालांकि सुरक्षा बार बनाए गए हैं, लेकिन छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें। रंधा फॉल्स भारत में सर्वोत्तम वाटरफॉल्स में से एक है। भारी बारिश के दौरान रंधा फॉल्स अपनी सामान्य सीमाओं से परे बहकर एक सुंदर विशाल रूप धारण कर लेता है। चट्टानों के नीचे से निरंतर बहता पानी इतना मनमोहक दिखाई देता है कि मैं क्या कहूं। विश्वास कीजिए, आपको यहां से लौटने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाए तो रंधा फॉल्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी इन चट्टानों समान ढेर सारी कठिनाइयां आती रहती है और हम टेंशन लेते हैं, थम जाते हैं। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सुना है ना? तो ऐसी कठिनाइयों पर थमो नहीं, रंधा फॉल्स की तरह टूट पड़ो। जोश में एक बार दो बार नहीं, रंधा फॉल्स की तरह निरंतर टूट पड़ो। विश्वास कीजिए, आपके निरंतर प्रयास के सामने ये कठिनाइयां फीकी पड़ जाएंगी और आप इन चट्टानों को चीरकर आगे निकल जाएंगे। रंधा फॉल्स से निकलकर हम चलेंगे पास ही में स्थित घोरपड़ा देवी मंदिर। घोरपड़ा देवी यहां के आदिवासी समाज की कुलदेवी है। घोरपड़ा देवी के पावन दर्शन के बाद करीबन दोपहर 2 बजे हम चलेंगे एक विशेष पूजा करने। कौन सी? पेट पूजा। हम चलेंगे होटल समाधान, जहां हम आधे घंटे के अंदर करीबन 2:30 बजे पहुंच जाएंगे। होटल समाधान इनके मालिक के घर का ही एक विस्तार है और एकदम घर जैसा अनुभव देता है। एक साधारण सी दिखने वाली जगह, लेकिन खाना एक नंबर मिलता है। फिश फ्राई और चिकन थाली होटल समाधान की खासियत है। यहां पाए जाने वाली कटला मच्छी फ्राई झकास होती है। इसके अलावा होटल समाधान की चिकन थाली भी बहुत प्रसिद्ध है। इनकी ग्रेवी महाराष्ट्रीय शैली में तैयार की जाती है। होटल समाधान में वेज थाली में भी अच्छी खासी वैरायटी उपलब्ध है।
ये छोटी सी घरेलू जगह काफी डिमांड में होती है। आपको कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए यहां जाने से पहले इन्हें एडवांस में कॉल जरूर करें। खाने के अलावा होटल समाधान के श्री अमित पवार आर्थर झील के पास तंबू लगाकर कैंप करने में, बारबेक्यू अरेंज करने में भी सहायता करते हैं। तो अगर आप भंडारदरा में होटल से ज्यादा कैंपिंग करना पसंद करेंगे तो होटल समाधान से संपर्क कर सकते हैं। खाना खाकर करीबन 3:30 बजे हम होटल लौटेंगे। आज आप जल्दी उठे हैं और सफर कर थोड़े थक भी गए होंगे। करीब शाम 6 बजे तक आप आराम कर सकते हैं। कोई भी आइटिनरी बनाते समय द आइटिनरेटर इस बात का विशेष ख्याल रखता है कि आपका वेकेशन आरामदायक और आनंद देने वाला हो, ना कि भागदौड़ वाला। एमटीडीसी आर्थर झील का शानदार दृश्य प्रदान करता है। आर्थर झील एक बहुत ही सुंदर झील है। स्थानीयों द्वारा इसमें बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा खासा आराम करने के बाद अगर आप चाहें तो नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। नहीं तो होटल के परिसर से चाय की चुस्कियां एंजॉय करते करते आर्थर झील के विशाल पात्र को निहार सकते हैं। पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज, सामने आर्थर झील का सुंदर दृश्य और हाथ में अदरक वाली चाय, क्या बात है। जिंदगी में और क्या चाहिए। दिन ढलने के बाद जैसे जैसे अंधेरा छाएगा, सबसे पहले मच्छर से बचने के लिए क्रीम इत्यादि लगा लीजिए। लगा दी क्रीम? मच्छर भाग गए ना सारे? ओके गुड। अब आकाश की ओर ध्यान दीजिए। जबरदस्त ना? ऐसे लगता है पूरा आकाश मानो आप ही के लिए सजा हुआ है। ये अद्भुत दृश्य हम शहरियों को शहर में कहां नसीब होता है। कैसे लग रहा है? पहुंचा दिया ना भंडारदरा घर बैठे बैठे। आइटिनरी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। क्या कह रहे हैं? लाइक कर भी दिया? ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। टिमटिमाते तारों के नीचे आपका जितना मन हो उतनी देर बैठें, फिर होटल में ही खाना खा लें और आराम करें। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 10 बजे तक हम होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे नेकलेस फॉल की ओर। नेकलेस फॉल होटल से करीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां आप 1 घंटे के अंदर करीबन 11 बजे पहुंच जाएंगे। नेकलेस फॉल काफी अनोखा है क्योंकि इस झरने की धारा बीच में मौजूद एक चट्टान के कारण विभाजित होती है और चट्टान के नीचे फिर मिल जाती है। इसी कारण ये झरना बिल्कुल एक हीरे के हार के समान दिखाई देता है। थोड़ा समय बिताकर अब हम बढ़ेंगे अमृतेश्वर मंदिर की ओर। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अमृतेश्वर मंदिर एक गहन नक्काशीदार शिव मंदिर है जो रतनवाड़ी नामक गांव में स्थित है। यह मंदिर लगभग 1000 साल पहले 9वीं शताब्दी में शिलहरा वंश के राजा झांझ द्वारा बनाया गया था। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान रातों रात किया था। अमृतेश्वर मंदिर हमारी प्राचीन वास्तुकला क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर हेमाडपंथी शैली से बनाया हुआ है। पूरे मंदिर को केवल एक ही पत्थर से तराशा गया है। पहाड़ों से घिरे अमृतेश्वर मंदिर के अंदर बाहरी वातावरण की तुलना में बहुत ठंडा महसूस होता है। मॉनसून में जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो मुख्य गर्भगृह पानी से भर जाता है और शिवलिंग पूरी तरह डूब जाता है। मंदिर के परिसर में एक तालाब है जिसमें भी सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां बनाई गई हैं।
आधे घंटे का समय बिताकर करीबन 12:15 बजे हम बढ़ेंगे घाटघर के कोकण कड़ा की ओर। 45 मिनट में कोकण कड़ा पहुंच जाएंगे। जब आप कोकण कड़ा कहते हैं तो काफी लोग इसे हरिश्चंद्रगढ़ का प्रसिद्ध कोकण कड़ा समझते हैं, लेकिन यह अलग है। अमृतेश्वर मंदिर से जब आप घाटघर की ओर बढ़ते हैं तो आप इसके निकट पहुंच जाते हैं, जहां आपको मुख्य सड़क से बाईं ओर जाना पड़ता है। बस 25 से 30 मिनट अंदर जाने के बाद आप कोकण कड़ा पहुंच जाते हैं। कोकण कड़ा दक्षिण में कोकण घाटी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यदि आप घाटी में सीधे नीचे का निरीक्षण करते हैं तो आप घाटघर बांध देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। मॉनसून के दौरान कोकण कड़ा गहरे कोहरे में ढका होता है। यहां बहती सुहावनी ठंडी हवा तो बस पैसा वसूल है। करीबन 1:30 बजे कोकण कड़ा से हम बढ़ेंगे होटल ट्रेक कलसूबाई। डरिए मत, आपको ट्रैकिंग पर नहीं ले जा रहा। होटल समाधान की तरह होटल ट्रेक कलसूबाई भी एक घरेलू होटल है, जहां आप बढ़िया घरेलू खाना पा सकते हैं। कलसूबाई भंडारदरा में एक पर्वत है। 1646 मीटर मतलब करीबन 5400 फीट की ऊंचाई पर स्थित इसका शिखर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है। ऊपर कलसूबाई देवी का मंदिर है। स्थानीय लोग कलसूबाई माता को अपने कुल देवी के रूप में पूजते हैं एवं प्रत्येक घर में देवी की तस्वीर मिलती है। यहां गाड़ी नहीं जाती, यहां केवल ट्रैकिंग कर ही पहुंचा जाता है। होटल ट्रेक कलसूबाई इसी शिखर के नीचे बारी गांव में स्थित है। यह कोई हाईफाई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन यहां आप गांव का ऑथेंटिक महाराष्ट्रीय पिठलं भाकरी और नॉनवेज खाने का आस्वाद ले सकते हैं। आपको कोई असुविधा न हो, इसलिए यहां जाने से पहले एडवांस में कॉल जरूर करें। खाना खाकर होटल के बाहर अगर आप गौर से देखें तो कलसूबाई का शिखर दूर से नजर आता है। कलसूबाई देवी को यहीं से नमन कर करीबन दोपहर 3:30 बजे हम भंडारदरा के सौंदर्य को टाटा बाय बाय कहेंगे और बढ़ेंगे मुंबई की तरफ। करीबन 2 घंटे के सफर के बाद शाम 5:30 बजे के आसपास हाईवे पर आसनगांव में स्थित होटल डायमंड फूडवेज पर चाय नाश्ते के लिए रुक सकते हैं। यह होटल बारी गांव से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां का मैसूर मसाला डोसा बहुत फेमस है, जरूर ट्राई करें। चाय नाश्ता और फ्रेश होकर यहां से हम अगर 6:15 बजे तक निकले तो मुंबई 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। भंडारदरा की इस जिंदा दिली आइटिनरी में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। टिल देन मैं द आइटिनरेटर आपकी अनुमति लेता हूं। आपके लिए इसी तरह के एक से बढ़कर एक डिटेल्ड आइटिनरी लाता रहूंगा। तब तक मस्त रहें और घूमते रहिए। मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।